ये बच्ची हर दिन मजबूरी में सड़ी हुई रोटी खाकर अपना पेट भरती थी। जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी। फिर एक दिन अचानक उसे जानी पहचानी सिगरेट की खुशबू महसूस हुई। बच्ची को लगा शायद उसकी माँ वापस आ गई है। वह तुरंत मेज के नीचे से रेंगती हुई बाहर आई और जमीन पर हाथ फेरते हुए उसका स्वागत करने लगी। सामने वाले ने जवाब दिया तो बच्ची खुशी से उसकी बाहों में जा गिरी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ उस आदमी के खुरदरे चेहरे और दाढ़ी से टकराए, वह डर गई और तेजी से वापस मेज के नीचे छिप गई। आदमी वहां से नहीं गया। उसने खुद को उसका पिता बताया और उसी खाली घर में रहने लगा। बच्ची उसके इरादों को समझ नहीं पा रही थी। जब उसने पहली बार उसके चमड़े के जूते छुए तो वह सहमकर दूर हो गई। बच्ची को सड़ी रोटी खाते देखकर आदमी से रहा नहीं गया। उसने उसके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट नूडल्स बनाए। बच्ची ने कटोरा उठाकर खुशबू सूंघी और बार बार निगलने लगी, लेकिन माँ की बात याद आते ही उसने खाना वापस रख दिया। माँ ने उसे सिखाया था कि कभी किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना। वह अपनी रोटी लेने मुड़ी मगर रोटी गायब थी। बच्ची घबराकर चिल्लाने लगी। आदमी ने फिर नूडल्स उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन बच्ची ने डर कर कटोरा गिरा दिया और दोबारा मेज के नीचे छिप गई। आदमी को गुस्सा नहीं आया। उसने घर की सारी सड़ी रोटियां फेंक दी और उसके लिए ताजी रोटी का पूरा बैग खरीद लाया। तब बच्ची को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ समय बाद उसने खुद आगे बढ़कर नूडल्स खाए। उसे उनका स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह पहली बार सड़ी रोटी भूल गई। धीरे धीरे बच्ची उस आदमी के बेहद करीब हो गई। वह उसके शेविंग क्रीम से खेलती, कभी घर में उसे फैला देती और रात को चुपचाप उसके पास आकर सो जाती। लेकिन एक रात उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। वो फूट फूट कर रोने लगी और दुख के कारण उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे उल्टी तक हो गई। आदमी तुरंत उसे अस्पताल ले गया और पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। ठीक होने के बाद उसने बच्ची के लिए ब्रेल की किताबें खरीदी। वह उसका छोटा हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर एक एक अक्षर बनाना सिखाता। जब भी बच्ची कोई नया अक्षर पहचान लेती, वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता। केवल एक महीने में बच्ची ने कई अक्षर सीख ली। फिर उसने आदमी की हथेली पर अपनी उंगली से लिखा धन्यवाद। लेकिन तभी अचानक कुछ अजनबी घर में घुस आए और सामान पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी। पता चला कि बच्ची की माँ ने बैंक से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। वह घर भी छीनने वाला था। मजबूर होकर आदमी ने बच्ची को अनाथालय भेजने का फैसला किया। उसे लगा कि वहां बच्ची को उससे बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। जाने से पहले उसने बच्ची के हाथ में रोटी रखी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही पल बाद बच्ची को महसूस हुआ कि उसके पास से उस आदमी की मौजूदगी गायब हो चुकी है। वह घबरा गई। उसने रोटी फेंक दी और हाथों से रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन कांच के दरवाजे से टकरा गई। वह रोते हुए बार बार कांच पर हाथ मारने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी बाहर खड़ा है। वह उससे अलग नहीं होना चाहती थी। अचानक दरवाजा खुला। आदमी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। बच्ची ने उसके चेहरे को छुआ और महसूस किया कि उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और अपनी उंगली से उसकी हथेली पर सिर्फ एक शब्द लिखा, पापा। आदमी ने हमेशा की तरह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल से वह उसके लिए सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा, वह सच में उसका पिता बन चुका। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी इस बच्ची को छोड़कर चले जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।